टू माई चैनल मिस्टर क्लासेज बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं तो आप लोग अभी से हमसे जुड़ जाइए। जैसा कि आप लोगों को इस चैनल पे डेली जो है आप लोगों का लाइव क्लास चलता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आज है आपका 27 नवंबर और 27 नवंबर को जो है सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, और आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। आप लोगों के जो टोटल क्वेश्चन है इसमें आपके 38 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि आगरा की जो मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा कराया गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो आंसर सही होगा शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि जो आपके मुग़ल शासक थे उनके अगर मकबरे पूछे जाए तो कि जैसे अकबर का मकबरा कहाँ है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो इस प्रकार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप लोगों को सब याद रहेगा। अगर आप लोगों को मुग़ल शासक के सभी शासक के मकबरे याद करना है तो आप लोगों को ये याद करना होगा कादी सिलाराबाद, और आप लोगों को ये भाजसा BHAJSA, ठीक है। जैसे कि बी से हो जाएगा आपका बाबर, एच से हो जाएगा हुमायूं, ए से हो जाएगा अकबर, जे से हो जाएगा जहांगीर, एस से हो जाएगा शाहजहाँ, और ए से हो जाएगा आपका औरंगजेब, ठीक है। तो बाबर का जो मकबरा कहाँ होगा, यहाँ पे का से हो जाएगा काबुल में। अगर पूछा जाए यहीं पे कह दिया जाए हुमायूं का मकबरा कहाँ होगा तो दिल्ली में। यहीं पे आपका जो अकबर का मकबरा कहाँ पूछा पूछा जाएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो आपका सिकंदराबाद में, सी से सिकंदराबाद। वहीं जहांगीर का लाहौर, और शाहजहाँ का भी आपका लाहौर ही होगा। और यह बचा लास्ट वाला ए से औरंगजेब, औरंगजेब का यहाँ पे बाद से हो जाएगा औरंगाबाद। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि खाली स्थान, फिर उसके बाद मतलब खाली स्थान के पर क्या रहेगा कि डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो इसमें से आप लोग का बताइए कि येलो, वाइट, रेड, ब्लू में से आपके कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका हो जाएगा रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है वो जानवरों, वनस्पतियों और कवकों को जो दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा रेड। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो बताइए आप लोग, पशु कोशिका में जो नहीं होता है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कोशिका भित्ति। जो आपका कोशिका भित्ति होती है ये आपका प्लांट में पाया जाता है और आपका पशु में नहीं पाया जाता है। तो ये अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोशिका भित्ति। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि कोशिका की जो खोज है किसने की थी, इसको बताइए आप लोग। साथ ही साथ कोशिका द्रव की खोज किसने की, और यहाँ पे केंद्रक की खोज किसने की। तो यहाँ पे कोशिका की जो खोज किसने की थी, तो कोशिका की जो खोज है रॉबर्ट आपका कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अगर यहीं पे आपका कोशिका द्रव की बात की जाए तो आपका मोहले और पुरकिंजे ने। अगर पूछा जाए कि केंद्रक जो है, केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज यहीं पे हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है। तो किस जाति में जो बाह्य निषेचन होता है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, मेढक में। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि मानव में आवाज़ जो है किसके द्वारा उत्पादित होती है। तो आपका जो गले में आपका कंठ होता है उसके द्वारा जो है उत्पादित होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सी मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये आपका जो कपास के लिए कौन सी मिट्टी हो जाएगी, काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, मतलब स्थानिक प्रजाति का मतलब वो हो गया कि वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उसका उदाहरण नहीं है। तो इसका बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सा जो है सही होगा। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी गाय। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा जो बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो कोयला है किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। तो कोयला आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगर पूछा जाए कि सबसे उच्चतम जो गुणवत्ता का कोयला होता है वो कौन सा होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंथ्रासाइट।
अगर पूछा जाए कि निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका पीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अगर यहीं पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे अधिक जो कोयला कौन सा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका बिटुमिनस कोयला पाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा। अगर पूछ दिया जाए कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिंगानाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, और मुलायम कोयला बिटुमिनस को कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपके कोयला से बनते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया हुआ है कि निम्न में से पंजाब का जो कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों के कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, तो बताइए इसका जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिक्का। चिक्का कैसा क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये आपका वाद्य यंत्र चिक्का है, ठीक है। ये 14 लकड़ियों से मिलकर बना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं आप लोग, तो इसी का नाम है चिक्का। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि 11 नंबर कि HTML का जो पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म पूछा गया है क्या होगा, तो इसका आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका ए नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी 5 है। अगर अस्थायी पूछा जाए तो आपके 10 होते हैं, ठीक है। टोटल पूछा जाए तो 15, जिसमें से अस्थायी 5 और अस्थायी 10 होते हैं। अब पूछा जाए, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है, और आप लोग साथ ही साथ इसका जो संविधान संशोधन हुआ है ये किस संविधान संशोधन में हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश। अगर बात किया जाए कि किस संविधान संशोधन में, तो आपका 100 नंबर में, किस अनुच्छेद में, किस संविधान संशोधन में, तो आपका 100 में। अगर पूछा जाए कि 101 में क्या है, 102 में क्या है, ठीक है, तो 101 में आपका GST है, और 102 में आपका OBC आरक्षण। फिर उसके बाद अगर पूछा जाए 103 में तो EWS है, और 104 में आपका SC/ST आरक्षण है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अब आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारत का एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो भारत एक गणतंत्र है, जो इसका अर्थ है आपका कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अगर पूछ दें कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको ध्यान देंगे आप लोग। फिर उसके बाद 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, इस 21 जून को आपका योग दिवस मनाया जाता है। वहीं 4 जुलाई की बात की जाए तो 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को जो अमेरिका है ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इस दिन। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। 16 नंबर दिया है कि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है ये आपका 6 वर्ष का होता है। यहीं पे अगर लोकसभा का पूछा जाए तो ये आपका 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया हुआ है कि लोकसभा का जो कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो उसका जो होता है 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 18 नंबर दिया है कि महात्मा गांधी के जो प्रिय भजनों में से एक जो भजन था वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता हैं नरसिंह मेहता हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर मानव शरीर का जो कौन सा भाग है ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, तो ये आपका हड्डियों से, ठीक है, हड्डी इससे प्रभावित होती है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, तो इसका आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर दिया हुआ है कि योगक्षेम वहाँ में हम किसका आदर्श वाक्य है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी LIC का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है, तो कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी पाक जल डमरू मध्य। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 जो दिया है कि वर्ष 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज को तौर पे उपहार में दिया था, तो इसका बताइए आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है,
तो इसका जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर आपके 25 जो दिए गए हैं कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए आप लोग, जो धनपत राय को और किस नाम से जाना जाता है। तो धनपत राय को जो है मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। अगर मुंशी प्रेमचंद्र की जो उपन्यास है, गोदान है आपका, गबन है, ठीक है। और कोई रचना आप लोग बताइए। ये एक आप है निर्मला, ठीक है, निर्मला, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं बात किया जाए कि अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन की जो किस काव्य संग्रह के लिए जाता है, मधुशाला। अगर यहीं पे पूछा जाए कि राजतरंगिणी किसकी है, तो राजतरंगिणी आपका कल्हड़ की है। अब बात किया जाए कि गीतांजलि किसकी है, तो गीतांजलि आपका रविंद्रनाथ टैगोर की है। और आप लोग जानते भी होंगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, तो इसी के लिए दिया गया था, गीतांजलि के साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति बनाया गया। तो ये आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पे अगर पूछ दिया जाए तो कहाँ पे, दिल्ली में। लेकिन वहीं पे पूछ दिया जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा मुंबई में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेजर ध्यानचंद्र। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है। तो वर्ल्ड वेब वाइड के आविष्कारक जो हैं टिम बर्नर्स ली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जगह है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिठूर में है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया हुआ है कि अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्व कार्यों का उल्लेख किसने किया। तो किसने किया था, चंद्र बरदाई ने। क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो किस प्रदेश में हुआ था, ये आपका झांसी के चीरगांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, झांसी के चीरगांव में। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो शीर्ष पर था आपका कुसाड़ में, ठीक है। यहाँ पे गुप्त नहीं है तो कुसाड़ी होगा, क्योंकि कुसाड़ में आपका प्रारंभ हुआ था और अपने चरमोत्कर्ष पे था यहाँ पे आपका गुप्त वंश में, गुप्त काल में। तो यहाँ पे कुसाड़ी आपका सही रहेगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतर गांव जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस जगह पे है। तो ये आपका कानपुर में। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया हुआ है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रानी अहिल्याबाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है, इसका जो पद जो कब सृजित किया गया था। तो कब पद जो है सृजित किया गया था, ये आपका जो 1975, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है 37 नंबर की फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था। तो इसका आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर होगा मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। अगला देख लेते हैं। अगला ये क्वेश्चन आपका लास्ट ही है और यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। तो फसल कटाई के समय जो है सैरा का जो है किया जाता है आयोजन। और ये आपके 38 क्वेश्चन थे और आशा करता हूँ ये आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन थे पसंद आया होगा। और कोई भी आप लोगों को अगर सुधार करना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जल्दी आप लोगों को हिंदी की भी क्लास चलने वाली है और रीजनिंग की भी क्लास चलेगी। और आप लोगों से कहना चाहूँगा, चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।